हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस से। तो आज हम आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पॉलिनेशन तक सब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पहले वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम कर रहे हैं आपके कुछ छोटे से टॉपिक, जैसे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं एंड आपका जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे होता है और क्यों होता है, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? देखो, हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि गिटनोगैमी, ऑटोगैमी, जेनोगैमी। तो वो सब क्या है? वो आपके टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी का मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, अपना ही फ्लावर जो है अपने ही स्टिग्मा पे क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे। दूसरी तरफ अगर दूसरा प्लांट, डिफरेंट प्लांट से अगर पोलन ग्रेन डिफरेंट स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? जेनोगैमी कहेंगे। और गिटोनोगैमी क्या है? जहां पर सेम तो प्लांट है लेकिन जो फ्लावर है वो डिफरेंट होंगे, तो वहां पर क्या है, ऐसे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है लेकिन वहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो अब अगर कोई प्लांट जो है, ऑटोगैमी वैसे तो रेयर है ना, बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि अगर कोई प्लांट खुला है, फ्लावर खुला है, तो वहां पर कंटेमिनेशन होने के बहुत बहुत चांसेस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर कैसे हैं, दोनों है, मोनोशियस है, मतलब कि दोनों उनके पास क्या है, मेल भी रहेगा एंड फीमेल भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे टर्म दी गई है आपकी हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट क्या है? जिसमें कि एक ही फ्लावर पे दोनों आपके पास जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होंगे। मोस्ट जो आपके प्लांट है ऐसे ही होते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर ऑटोगैमी भी होगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, फिर बार बार प्लांट क्या करेगा, ऑटोगैमी करेगा। ऑटोगैमी होगी तो बार बार वो सेम ही जेनेटिक मटेरियल आएगा, है ना, नया कुछ आएगा ही नहीं। तो उसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है ना, जितना वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मेक श्योर करने के लिए कि हर एक प्लांट फ्लावर क्या करे, प्लांट का फ्लावर क्या करे, क्रॉस पोलिनेशन करे, ताकि नया डीएनए हमारे पास आए, थोड़ा सा चेंज आए, डिफरेंट आए। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज हम करते रहेंगे तो हम भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमें भी कुछ नया चाहिए। तो वैसे ही प्लांट्स को भी नया जो है अपना एक जेनेटिक मटेरियल बने, ताकि थोड़ा सा चेंज आ सके, है ना। तो इसीलिए प्लांट ने क्या किया है, कुछ डिवाइसेस बनाए हैं, कुछ तरीके बनाए हैं, जिससे क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं होती है, और मेक श्योर करते हैं कि उसमें क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन हो। तो वो क्या है, हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे होता है, पहला क्या करेगा प्लांट आपका, कि अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि सेम टाइम पर सेम चीजें होना। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, वो डेवलप हो रहा है, तो एंथर भी सेम टाइम पे डेवलप होगा, आपका पिस्टल भी एक टाइम पे डेवलप होगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम जो है ऑटोगैमी को प्रिवेंट करें, इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है। मतलब कि या तो मेल पार्ट जो है पहले ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो पहले ही डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, डेहिसेंस हो जाएगा, मतलब कि पोलिनेशन फट जाएगा एंथर। ठीक है, पोलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा एंथर जो है वो क्या होगा, स्टिग्मा क्या होगा हमारा, सॉरी, स्टिग्मा क्या होगा, डेवलप होगा, मतलब कि रेडी होगा किसी भी पोलन ग्रेन को रिसीव करने में। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, मेल पार्ट जो है पहले मेच्योर होता है और फीमेल पार्ट जो है बाद में होगा, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री। ठीक है, प्रोटेंड्री क्या है आपका, जब मेल पार्ट पहले मेच्योर होता है और वो जब पोलिनेशन हो जाएगा, एंथर से पोलन चले जाएंगे, उसके बाद हमारा जो स्टिग्मा है, मतलब कि फीमेल पार्ट है, वो क्या होगा, आपका मेच्योर होगा। ठीक है, और जब फीमेल पार्ट पहले क्या करेगा, मेच्योर होगा, मतलब कि पोलिनेशन उसके ऊपर हो जाएगा, पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लेगा कहीं और से, तो फिर उस टर्म को हम क्या कहेंगे, प्रोटो गाइनी कहेंगे। ठीक है, प्रोटो गाइनी कहेंगे। तो ये आपके कुछ टर्म है। जब आपका पहले फीमेल मेच्योर होता है तो उसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, जब आपका मेल प्रेजेंट वो होगा, मैच्योर होगा, तो वो क्या होगा, प्रोटोटेंड्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब कि डिफरेंट टाइम पे दोनों पार्ट जो है क्या होंगे, मैच्योर हो रहे हैं, कोई पहले हो रहा है कोई बाद में हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे चले। ये आपका फर्स्ट एक तरीका आ गया। फिर सेकंड क्या होता है, हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली का मतलब है कि इसमें क्या होगा बच्चों, आपका जो ओवरी है या फिर आपका जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो क्या होगा,
डिफरेंट पोजीशन पे होगा, अरेंज डिफरेंट होगा, मतलब किसी का साइज बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो स्टिग्मा है या फिर पिस्टल है वो साइज में बड़ा होगा और एंथर छोटे होंगे। कैसे, देखो ये मान लीजिए आपका एक क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट आ गया, ठीक है। अब जो आपके एंथर होंगे ना बच्चों, वो साइज में छोटे होंगे और नीचे होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं हिट्रोस्टाइली हो रही है, इसका मतलब कि अरेंजमेंट अलग है। अब यहाँ पर तो पोलिनेशन नहीं हो सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएंगे पोलन ग्रेन्स, इसके आगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर ऑटोगैमी नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर कहीं और से पोलन ग्रेन आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। फिर सेकंड ऐसा होता है कि आपका जो फीमेल पार्ट है ना वो छोटा होता है। कैसे, ठीक है, ये आपका ओवरी आ गया, ठीक है, स्टाइल आ गया एंड स्टिग्मा आ गया। उसके बाद क्या है, आपके जो मेल पार्ट होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो लंबे होंगे एंड ऐसे होंगे, ऐसे अरेंज होंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक बैरियर सा बन गया है, मतलब कि अब यहाँ से नीचे तो पोलन ग्रेन नहीं गिर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, किससे, ऑटोगैमी से, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या डिवाइस है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि इनके पास बच्चों ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, एक ही प्लांट है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, सेम केमिकल प्रोड्यूस करेगा। मेल जो आपका पोलन है वो भी सेम केमिकल यूज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और जो आपका फीमेल है उसके पास भी क्या होगा, सेम केमिकल जो है स्टिग्मा के ऊपर होगा। तो जब सेम सेम आपके पास केमिकल्स आ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पोलिनेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, कि हमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं करनी है, क्रॉस पोलिनेशन करनी है। तो अगर सेम ही केमिकल आ जाएंगे तो फिर ऑटोगैमी हो जाएगा। तो क्या होता है, जब सेम टाइप का मान लीजिए कि स्टिग्मा है, ठीक है, उसी फ्लावर का अगर या उसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर गिर जाएगा, वो पहचान लेगा कि ये तो मेरा ही है, इसे निकालो यहाँ से। तो फिर क्या होगा, वहां पे पोलिनेशन या फिर पोलन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर आगे जो है आपका पोलन ट्यूब नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर देता है कौन, प्लांट, ठीक है, मतलब अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, क्या है ये, जेनेटिक मैकेनिज्म है, ओके, एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि केमिकल जो है आएगा उसकी वजह से क्या होगा, ये पोलिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। पोलिनेशन तो ऑब्वियसली हो जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये सबसे अच्छा तरीका है अगर हमें ऑटोगैमी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल जो फ्लावर है वो ही अलग बना दिया, मतलब कि एक सिंगल जो फ्लावर होगा उसमें मेल होगा, दूसरे में फीमेल होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया गया है कि इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनिशियस कहते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या ऑटोगैमी नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, आपके सेम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने का। कैसे, देखते हैं हम। ये आपका एक प्लांट आ गया, मतलब मेज रख लो या फिर कैस्टर रख लो, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़े से पत्ते बना दो, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि यूनिसेक्सुअल जो है हम फ्लावर बनाएंगे। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ऊपर आपके पास क्या है, मेल फ्लावर है, ठीक है। होंगे तो ये सेम है लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं शेप अलग बना रही हूँ। ये आपका क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर गिर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन क्या होगी, गिटिनोगैमी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन तो हो रही है लेकिन जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही है। तो यहाँ पर अभी भी क्या है, पॉसिबिलिटी है किसकी, सेल्फ पोलिनेशन की, ठीक है, ओके।
अब क्या कहा गया है, फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन, ये क्या है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी, ठीक है। गिटेनोगैमी की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। मतलब कि पपाया होगा, लेकिन एक प्लांट कैसा होगा, कंप्लीटली मेल होगा, दूसरा कैसा होगा, कंप्लीटली फीमेल होगा। तो वहां पर क्या चांसेस है, वहां पर पूरी तरह क्या होगा, आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा, और यहाँ पर आपका किसी भी तरह से ऑटोगैमी नहीं होती है। तो आपके पास दो टाइप के क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। एक में अगर प्लांट में दोनों ही प्रेजेंट हैं तो वहां पर थोड़े चांसेस हैं गिटेनोगैमी के, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट है फ्लावर, प्लांट से डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, आपके पास ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी दोनों ही नहीं होंगे। चलो, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये बताया है कि किस तरह प्लांट जो है ऑटोगैमी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइज कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पोलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय देम। मैंने कहा ना कि एक ही सेम अगर प्लांट के दोनों मेल एंड फीमेल होंगे तो उनके पास क्या होंगे, सेम ही केमिकल्स होंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगा, सेम प्लांट का स्टिग्मा सेम पोलन ग्रेन को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट जो है केमिकल का पोलन आ गया, ठीक है, डिफरेंट प्लांट का आ गया, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज का आ गया, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो आपका पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा, वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और जो स्पर्म सेल है वो क्या कहाँ जाएंगे, आपके सिनर्जिस सेल तक जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा, सेल में जाकर आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, और स्टिग्मा जो है या फिर पोलन जर्मिनेशन नहीं होगी, ठीक है, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। If it is of the right type, the pistil accept the pollen and promotes post pollination event, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, जब ये राइट टाइप का पोलन होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन आपकी होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कैसे कैसे करेगा, अब हमारे पास जो है एक क्या आ गया, पोलन आ गया, ठीक है। अब ये राइट टाइप का है, ठीक है, आपका राइट टाइप का होगा, तो ये क्या करेगा, तो मैं थोड़ा डिफरेंट लेती हूँ ताकि आपको नजर आ सके, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो केमिकल है वो डिफरेंट है, यहाँ पर जो इसके ऊपर जो केमिकल है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये जो आपका पोस्ट पोलिनेशन इवेंट है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, जो आपका पोलन ग्रेन है ना बच्चों, हमने देखा था कि जो आपका एग्जाइन होता है वहां पर कई कई जगह पर क्या होता है, जर्म पोर होते हैं, तो वहां से हमारा क्या निकलेगा, हमारी पोलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, ठीक है। ये आपके पास पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी, जहां पर जर्म पोर होगा वहां से आपका क्या आएगा, एक पोलन ट्यूब आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां से, ठीक है, ये अंदर जाएगा, इस टिश्यू के थ्रू अंदर एक पोलन ट्यूब जो है बनना शुरू हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, ये ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका पोलन है ना। यहाँ ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर, ठीक है, ओके। ये क्या है, आपका पोलन ट्यूब है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर स्पर्म सेल होंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास दो टाइप के कंडीशन थी, एक था 3 सेल्ड कंडीशन, जिसमें क्या है, आपका जो जेनेटिव सेल है वो पहले डिवाइड हो चुका है ना, उसने स्पर्म बना लिया है, ठीक है। और आपका वेजिटेटिव स्पर्म रहेगा, तो 3 सेल्ड हमारे पास जो कंडीशन आ गई, जहां पर जो जेनेटिव आपका सेल है वो डिवाइड नहीं हुआ है, स्पर्म सेल नहीं बने हैं, और उसमें क्या होंगे, सिर्फ 2 सेल आपके रहेंगे, कौन से, वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल, ठीक है। तो वो क्या है, 2 सेल स्टेज आया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, 3 सेल स्टेज बन चुकी है।
तो अब क्या होगी, ये पोलन आपके जो स्पर्म सेल है वो कहाँ जाएंगे, आपके ओव्यूल तक पहुंचेंगे, ठीक है, ओव्यूल तक पहुंचेंगे एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, किस तरह पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुई है, ठीक है, ओके। The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. Ovary तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं ना, जो डिफरेंट प्लांट्स ब्रीड करते हैं, फसलें उगाते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ नया डिफरेंट मिले, ठीक है, जो हमें फायदा दे, है ना। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे इसके अंदर ट्रेड्स आ जाएं जो क्या करे, हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे, या फिर उसमें ज्यादा जो है चीजें हो, ठीक है ना, ज्यादा जो है न्यूट्रिटिव हो, है ना। तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो, जो आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके स्टेप्स होंगे। देखो, artificial hybridization is a controlled breeding method in which pollen from one plant is deliberately transferred to the stigma of another plant, resulting in the combination of genetic material from two different individuals. This process is often employed by plant breeders to create hybrid with desired trait, ठीक है। जैसे कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, है ना, जो हमने लाइगर बनाया वो कैसे बनाया है, जो आपका लायन है एंड टाइगर की ब्रीडिंग करवाई, उससे हमारा क्या आ गया, लाइगर आ गया। उसी तरह ये क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज के जो पोलिनेशन है, जो पोलन ग्रेन है, मान लीजिए एक डिफरेंट उन्होंने स्पीशीज ले ली, उसका पोलन ले लिया, एक डिफरेंट जो है आपके पास स्टिग्मा आ गया डिफरेंट स्पीशीज का। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपका जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर सब्सटेंस ऐसा होता है, मतलब केमिकल अलग होगा तो रिजेक्ट कर देगा, है ना। अब ऐसा है कि हम क्रॉस पोलिनेशन तो करा रहे हैं, उसमें हमें डिफरेंट केमिकल चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेब का जो आपके पास पोलन आएगा, ठीक है, वो आपका जो अखरोट है उसके साथ तो नहीं जो है कंपैटिबल होगा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा ही कुछ अलग सा ब्रीड चाहिए जिसमें कि सेब का भी हो और अखरोट का भी कुछ बने। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या करेगा ब्रीडर, उस ही सेम केमिकल जो स्टिग्मा के ऊपर होगा, वो सेम केमिकल की कोटिंग जो है पोलन ग्रेन पे लगा देगा, ठीक है। इससे जो स्टिग्मा है उसको एक इल्यूजन होगा कि यहाँ ये तो मेरा ही है, मतलब मेरे ही कंपेटिबिलिटी है इसके साथ, तो उसके साथ क्या कर लेगा, वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं इसके। इमेस्क्यूलेशन क्या होता है, इमेस्क्यूलेशन का मतलब काट देना, कि जब आपका जो फ्लावर है वो ग्रो हो रहा है, बड है, ठीक है, तो उसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो ग्रो हो रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं जनरली, जो आपका मेल पार्ट है ना उसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कैसा है, मोनोशियस फ्लावर है, मतलब कि दोनों प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो कट कर देंगे, उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप है वो क्या है, बैगिंग है, मतलब कि जो आपका बटर पेपर है या फिर ऐसा पेपर लगाएंगे जिससे क्या होगा, उस स्टिग्मा, उस पार्ट को, ठीक है, जो आपका स्टिग्मा का पार्ट है, या मतलब जो आपका ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे हमने एंथर निकाल दिया। अब उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे ताकि कंटामिनेशन नहीं हो, जो उनका जो कंपेटिबल पोलन है वो ना गिर जाए, जो हम चाहते हैं वही हो, है ना। फिर वो होगा, ठीक है। अब जब स्टिग्मा जो है कंप्लीटली मेच्योर हो चुका है, ठीक है, जब उसे काटा गया था ना एंथर को, तो उस टाइम पे स्टिग्मा जो कंप्लीटली मेच्योर नहीं था, ठीक है। अब जब वो मेच्योर हो गया, मतलब कि वो रिसीव करने के लिए रेडी है पोलन ग्रेन को, तो वो क्या करेंगे, फिर बैग हटा देंगे, है ना, पेपर हटा देंगे। उसके बाद डस्टिंग करेंगे किसकी, जो आपका डिजायर आप चाहते हैं कि इससे मैंने क्या करवाना है, ब्रीडिंग करवानी है, तो उसी पोलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे, उसके ऊपर पोलन ग्रेन फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे ताकि कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। फिर वेट करेंगे कि अब फ्रूट बनता है, ठीक है, जब तक बनेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, स्टेप्स हैं किसके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। इफ द फीमेल प्रिवेंट्स प्रोड्यूसेस, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही जो है आपके पास ऑर्गन रहेगा, या तो फिर मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा, ठीक है। तो इसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फीमेल पार्ट तुम्हारे पास पहले से ही है, तो उसमें हमारे पास एंथर नहीं है, तो फिर काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो क्या करेंगे, उस फीमेल पार्ट को क्या करेंगे, बैग कर देंगे, मतलब कवर कर देंगे कंप्लीटली, ताकि उसके ऊपर कोई और पॉलिनेशन ना हो या फिर पोलन ना गिरे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डाल देंगे, फिर उसको रीबैग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट स्टेप्स ऑफ
जो आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने आपकी बेसिक एनसीईआरटी की कुछ टर्म जो है समझी हैं, जो आई थिंक कई बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है कि है क्या ये। तो आई होप ये आपको समझ आई हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड जो आपका कमेंट है कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सीबीएसई के एग्जाम्स आने वाले हैं। कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। एंड अगर आपने हमारी ऐप जो है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है हम काफी मटेरियल डालते रहते हैं, काफी हमारे कोर्सेज भी हैं और अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको थोड़ी सी, अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो वहां पर आप देख सकते हैं। साथ में हम क्या करते हैं 50 MCQs के आपके जो चैप्टर वाइज हैं वो हम क्या बनाएंगे, टेस्ट बनाते हैं, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में आपका लेवल क्या है, कितना आप जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।